नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 24 फरवरी 2023 को होने वाले अंग्रेजी के पेपर 316 जेड की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसेज की। पैसेज में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन? क्या चीज़ जिम्मेदारी लाती है और ये कहाँ निर्भर करती है? पैसेज में इसका आंसर होगा फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लाती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, ए सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ है यह जिम्मेदारी इस समूह पर निर्भर करती है जो भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संप्रभु संस्था है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। What does the service of India mean? इसका आंसर है द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। इट ऑल्सो मीन्स एंडिंग ऑफ डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। भारत के लोगों की सेवा से तात्पर्य है लाखों पीड़ित लोगों की सेवा। इसका तात्पर्य है द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, अज्ञान और गरीबी की समाप्ति। इट ऑल्सो मीन्स, इसका यह भी तात्पर्य है बीमारी और अवसर की असमानता का अंत। व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश के नागरिकों के प्रति सरकार का मॉरल और संवैधानिक कर्तव्य क्या है? इसका आंसर है इट इज़ द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। इसका अर्थ है जाति, पंथ और समुदाय के बावजूद भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ शिक्षा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भोजन सुनिश्चित कराना सरकार या सत्ता में राजनीतिक दल का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। डी है, व्हाट डू यू मीन बाई डेमोक्रेसी? इसका आंसर है डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा सरकार है। चलिए बात करते हैं ई के पहले की। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीजलेस? सीजलेस का अर्थ होता है निरंतर। पैसेज में इसके लिए एक वर्ड दे रखा है कंटिन्यू। दूसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लैवरी? स्लैवरी का अपोजिट वर्ड होता है फ्रीडम, लिबर्टी भी होता है, दोनों वर्ड दे रखे हैं इसमें। तीसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज? पैसेज में अवसर की असमानता का क्या अर्थ है? इसका आंसर है इनइक्वालिटी इज द डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, वेल्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। लोगों या समूह के बीच सामाजिक स्थिति, धन या अवसर में अंतर इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल लिखने के लिए पूछे गए हैं। 3 में से किसी एक आर्टिकल को आपको लिखना है। पहला है डीजनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट। या दूसरा है डियरनेस और राइजिंग प्राइसेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज, वर्तमान दिनों की ज्वलंत समस्या कीमतें बढ़ना अर्थात महंगाई। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, अर्थात वर्तमान युवकों की मुख्य समस्या बेरोजगारी। तीसरा है राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, अपने शहर के मेयर को यह चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है कि घरों और पानी के करों में जो वृद्धि हुई है उसके लिए तुम्हें पत्र लिखना है। या फिर एक पत्र लिखना है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रिसेस, अर्थात अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को यह प्रार्थना करते हुए पत्र लिखना है कि पढ़ाई के दौरान जो इंटरवल्स होते हैं उनके लिए अल्पाहार या जलपान की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे का ए है गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड? अमीरों के द्वारा जो सरकार होती है उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, धनिक तंत्र।
चौथी के बी की बात करें, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, पॉइंट आउट का अर्थ होता है संकेत करना, डेमोन्स्ट्रेट करना किसी चीज़ को। इसके लिए सही आंसर है चौथा, टू टेल, बताना। द सिनोनियम ऑफ जेलस इज एनवियस। क्वेश्चन डी की बात करते हैं, इसमें एरर पूछा गया है, ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें एरर है सिंस, सिंस के स्थान पे फॉर आना चाहिए, लेकिन एक एरर और है, सही आंसर इसका होना चाहिए ही हैज़ नोन रामू फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि जब टाइम दिया होता है तो टेंस को या तो परफेक्ट में होना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए। चलिए इसके लिए एक उदाहरण की बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक सेंटेंस है कि वह बीमार है, तो हम इसे सीधा बनाएंगे ही इज सिक या इल। लेकिन अगर इसमें टाइम डाल दिया गया कि वह 2 दिन से बीमार है, तो हमें इसे बनाना होगा ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। इसलिए इसे ग्रामेटिकली परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर चुनना होगा सिंस। ई की बात करते हैं, द एंटोनियम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का विलोम शब्द है इनजस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। चलिए बात करते हैं 5वीं क्वेश्चन की। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से पूछा गया है, इसका आंसर होगा माई ब्रदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। विश्ड के स्थान पे ब्लेस्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है रीना सेड अलास आई एम अनडन। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में से पूछा गया है। रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ दैट शी वॉज अनडन। बी की बात करते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम सफल नहीं होंगे। इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क। इस प्रकार हम इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देंगे। दूसरा है माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। कंपाउंड सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव जोड़ बताने वाले किसी कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा, जो कि हो सकते हैं एंड, एज वेल एज। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, या माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड कनिंग। बात करते हैं सी की, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ही इज बीटन सीवियरली बाई हिज मदर। एक्टिव बॉयज में इसको चेंज करना है, हिज मदर बीट्स हिम सीवियरली, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हिज मदर सीवियरली बीट्स हिम। दूसरा है नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। सुपरलेटिव डिग्री में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए बात करते हैं डी की, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। किसी एक वाक्य को करेक्ट करना है। पहला है रमेश इज जूनियर देन महेश। इसमें लैटिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है, जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, प्रायर। ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंत में IOR आता है। इनके साथ हमें टू का प्रयोग करना चाहिए, ना कि देन का। तो देन के स्थान पे टू का प्रयोग करना है। दूसरा है सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सीप्स वर्ड नहीं होता, क्योंकि सीप वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करता है। सीप, डियर, फिश, इसलिए यहाँ हमें एस हटाना होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। पहला है वर्थ, वर्थ। बर्थ जन्म के लिए यूज होता है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। दूसरा है वर्थ, रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। ही रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास वर्थ इन पंजाब मेल। दूसरा है पहला डोज यूज होता है खुराक के लिए, बाकी प्रयोग करेंगे 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन इज एनफ फॉर यू। दूसरा होता है ओंघना, अर्थात सोने का जो सिंबल होता है, नींद आने का सिंबल होता है, उसे डोज कहा जाता है। बाकी प्रयोग करेंगे ही वॉज डोजिंग वाइल वॉचिंग द मूवी। मैं टीवी देखते समय ऊँघ रहा था। चलिए बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की, ट्रांसलेट द हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। टी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन चाइना। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। इनिशियली इट वॉज यूज्ड एज ए मेडिसिन, लेकिन बाद में यह एक सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। बट लेटर इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। नाउ इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। नाउ इट हैज़ बिकम ए हैबिट ऑफ पीपल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ड्रिंक टी।
कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। आफ्टर वर्किंग हार्ड ए कप ऑफ टी कैन फ्रेशन अप। चलिए बात करते हैं सेक्शन डी की। 7वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर। गांधी जी ने वकील को क्यों डांटा। अथवा में दिया है, व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के निवासी अपने जीवित रहने के लिए क्या करते थे। बी है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। शिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। अथवा में दिया है, हु वॉज मुकेश। मुकेश कौन था। व्हाट वॉज हिज एम्बिशन। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। 8वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए है, डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट ऑफ द बैंगल मेकर्स। चूड़ी बनाने वालों की दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए। बी है, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल। डगलस ने तालाब में किस प्रकार संघर्ष किया। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। उसने अपना जीवन बचाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि एक स्टेंजा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। किसी वस्तु की सुंदरता हमेशा आनंददायक कैसे होती है। तो इसका आंसर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट इज़ ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन। किसी वस्तु की सुंदरता हमेशा आनंददायक होती है क्योंकि यह खुशी और प्रेरणा की एक परमानेंट स्थायी स्रोत है। बी है, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी सुंदरता कैसे बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, यह कभी शून्यता से होकर नहीं गुजरती है। तीसरे की बात करें तो, व्हाट डज द पोइट मीन टू से बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यह कभी शून्यता से नहीं गुजरेगी से कभी का क्या तात्पर्य है। द पोइट मीन्स टू से दैट द ब्यूटी ऑफ सर्टेन थिंग्स स्टेज फॉर एवर। कवि का यह कहने का तात्पर्य है कि कुछ वस्तुओं की सुंदरता सदैव रहती है, हमेशा के लिए रहती है। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये है, माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कीपिंग क्वाइट। 3 में से किसी एक सेंट्रल आइडिया का आंसर देना है। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया। या अथवा में दे रखा है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। लेखक को कैसा महसूस हुआ जब वह अंटार्कटिका पहुंचा। हाउ वॉज डैरी इम्प्रेस्ड बाई लैम। डैरी लैम से कैसे प्रभावित हुआ। हाउ डज जॉ रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। जॉ ने अपने पिता की कहानी सुनाने के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी। 12वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। हु वॉज साइकाइट्रिस्ट। मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल। तीसरे तल के बारे में उसका क्या कहना था। बी है, हाउ डिड डॉक्टर सदायो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वॉर प्रिजनर। डॉक्टर सदायो ने अमेरिकन वॉर प्रिजनर की जीवन कैसे बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दिस पायस एक्ट। इस पवित्र काम में उसकी पत्नी हना ने उसकी सहायता कैसे की।